संख्या 11। भागवत शास्त्र मर्म नव विद्या भक्ति धर्म सदाई करीबो सुसेवन अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कह लो भाई एही भक्ति परम भजन। नवदा भक्ति सुधा कनिका व्याख्या। शील ठाकुर महाशय वैष्णव समाज में प्रेम भक्ति के महाराज आख्या प्राप्त करके भी अर्थात अतुल प्रेम भक्ति के अधिकारी होकर भी स्वयं को साधारण साधक समझकर कह रहे हैं। भागवत शास्त्र मर्म नवविद्या भक्ति धर्म सदाई करीबू सुसेवन। इसकी दो प्रकार से व्याख्या हो सकती है। भागवत शास्त्र का प्रकृत यथार्थ मर्म श्रीमन महाप्रभु की कृपा से शील गोस्वामी पादगण की टीकाओं में ही प्रकट हुआ है। वैष्णव तोषणी क्रम संदर्भ आदि टीकाएं भागवत का गूढ़ार्थ प्रकाशक षट संदर्भ शील गोस्वामी गण के अनुगत शील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद शील बलदेव विद्याभूषण महोदय की टीकाएं श्रीमद् भागवत की मर्मार्थ प्रकाशक व्याख्याएं, इन सब का सतत अनुशीलन करूँगा और नित्य कृष्णदास जीव के प्रकृत धर्म श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति का सर्वदा सुसेवन करूँगा। अथवा भागवत शास्त्र का यथार्थ मर्म जो नवदा भक्ति है उसका सर्वदा सुसेवन करूँगा। श्री भागवत में प्रहलाद जी की उक्ति संख्या 7, 5, 23, 24 से ज्ञात होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यामात्र निवेदनम। अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सांख्य और आत्म निवेदन श्री विष्णु की यह नवदा भक्ति जीव द्वारा भगवान को साक्षात अर्पित हो जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूँ। शील ठाकुर महाशय सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत द्वारा निर्दिष्ट इन नवदा भक्ति अंगों के सुसेवन का संकल्प कर साधक समाज को भी उनके भली भांति सेवन की प्रेरणा दे रहे हैं। केवल सेवन ना कहकर सुसेवन कहा है। तात्पर्य यह है कि कल्याणकामी साधक को नवदा भक्ति का इस प्रकार भली भांति सेवन अनुशीलन करना हुआ कि उसका कामना वासना से मलिन हुआ चित्त शीघ्र शुद्ध हो जाए और शीघ्र ही रति या प्रेम का उद्रेक हो सके। श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति अंगों का सुसेवन किस प्रकार करना होगा, इस विषय में हम शील गोस्वामी पाद गण की वाणियों को अवलंबन बनाकर किंचित समीक्षा करेंगे। कारण इस सुसेवन के अभाव से ही अथवा इसका कौशल ना जानने के कारण ही प्रगतिशील भजन जीवन में प्रेम प्राप्त होने में साधक को बहुत विलंब होता है। श्रवणांग भक्ति का सुसेवन या उत्तम रूप से सेवन हो, इस विषय में श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है। भगवान के नाम रूप गुण लीलामय शब्द के श्रवणेन्द्रिय स्पर्श का नाम श्रवण है। उस श्रवण में भी श्रीमद् भागवत श्रवण ही परम श्रेष्ठ है। कारण श्रीमद् भागवत के शब्द समूह परम प्रभावमय एवं परम रसमय है। श्रीमद् भागवत की शब्द राशि परम प्रभावमय है। यह बात ग्रंथ के प्रारंभ में ही वर्णित है। महापुरुष जिनके श्री चरण पंकजों की आराधना करते हैं उन्हीं महामुनि भगवान श्रीमन्नारायण ने ही श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया है। इसमें ऐसे प्रभावमय शब्द और ऐसा परम आस्वादन निहित है कि इसके सुनने के इच्छा मात्र से ही तत्क्षणात भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अन्य किसी शास्त्र के श्रवण करने से अथवा साधना द्वारा क्या भगवान तुरंत हृदय में अवरुद्ध होते हैं? कभी नहीं। इससे श्रीमद् भागवत के शब्द समूह का स्वाभाविक महात्म्य प्रदर्शित हुआ है। श्रीमद् भागवत परम रस में है जो सर्व वेदांत सार इस श्रीमद् भागवत वसुधा से परितृप्त होते हैं उनकी अन्य किसी शास्त्र या साधन में रुचि नहीं होती। इससे श्रीमद् भागवत के आस्वादन की प्रगाढ़ता दिखाई गई है। यहाँ विवेच्य है। पहली बात तो यह है कि भगवान के नाम रूप गुण लीलादि का श्रवण ही परम श्रेष्ठकर है।
इसमें भी महत जनों द्वारा रचे प्रबंध आदि का श्रवण अधिकतर मंगलजनक है। फिर वे प्रबंध आदि यदि महत जनों द्वारा कीर्तित हैं तो उसका महात्म्य और भी अधिक है। फिर महामहत श्री व्यास शुक आदि द्वारा रचा श्रीमद् भागवत शास्त्र महत जनों द्वारा कीर्तित होने पर अत्यंत मंगलप्रद है। फिर वह श्रीमद् भागवत प्रणिहित श्री हरि का नाम गुण लीला आदि यदि स्वजातीय वासना युक्त महानुभाव के श्रीमुख से सुनने को मिले तो वह सर्वाधिक आस्वादन देने वाला होता है। श्रीमद् भागवत में नाना अवतारों की लीलाएं वर्णित हैं। फिर भी श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण परम सौभाग्य सापेक्ष है, कारण वे स्वयं भगवान और साक्षात माधुर्य मूर्ति हैं। शील गोस्वामी पाद के इस सिद्धांत से हमें सार बात यही पता चलती है कि सजातीय महत पुरुष के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत से श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलादि का श्रवण महाशक्तिशाली और परम रसमय होकर साधक की श्रवणांग भक्ति को अति सुसेव्य बना देता है। शील गोस्वामी पादगण ने श्रीमद् भागवत को केंद्र बनाकर श्री कृष्ण लीला विषयक जितने भी सिद्धांत ग्रंथ या रस ग्रंथ आदि रचे हैं वे सब भागवत पद वाच्य माने जाएंगे। राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्रीमन महाप्रभु के लीला विषयक भी श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ और शील ठाकुर महाशय की प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रार्थना आदि भी वैसे ही महाशक्तिशाली एवं महारसमय हैं। सजातीयाशय अपने ही भाव रस वाले महत जनों से इन ग्रंथों के श्रवण करने से वे सभी अंतराय शीघ्र दूर हो जाते हैं जो श्रवणांग भक्ति के सुसेवन के प्रतिकूल हैं। तब श्रवणांग भजन में रुचिशील साधक शीघ्र ही प्रेम लाभ कर धन्य हो जाते हैं। यही है श्रवणांग का सुसेवन। कीर्तन श्री कृष्ण के नाम गुण लीलादि का उच्चारण ही कीर्तन है। विशेष रूप से भगवान का नाम कीर्तन ही कली का युग धर्म है। साधनों ने भगवान नाम साधन जैसा श्रेष्ठ साधन और नहीं है जिससे प्रेम प्राप्ति हो। देश काल द्रव्य आदि द्वारा परिच्छेद रहित अधिकार अनाधिकार विवर्जित जीव मात्र का परम महित सज्जन मात्र द्वारा समाहित अनंत सिद्ध साधकों द्वारा आचरित नाम संकीर्तन ही सभी शास्त्रों में प्रेम प्राप्ति के परम उपाय के रूप में निर्णीत हुआ है। साधकों एवं श्रेष्ठ महापुरुषों के लिए भी नाम कीर्तन की अपेक्षा और श्रेष्ठ साधन नहीं है। इसी अभिप्राय से कहते हैं, हे राजन, जो लोग सकाम हैं उनके लिए वांछित फल का अव्यभिचारी साधन यह नाम कीर्तन ही है। फिर निर्विद्यमान अर्थात मुमुक्षुओं के लिए मुक्ति का मुख्य साधन भी यही नाम संकीर्तन है। योगी एवं ज्ञानियों के योग और ज्ञान साधन का मुख्य फल भी यह नाम संकीर्तन है। यह नाम संकीर्तनांग किस प्रकार सुसेव्या होकर प्रेम का साधक बनता है, श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं श्रीमुख से शिक्षा अष्टक में व्यक्त किया है। जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजाए, ताहार लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। तृणादपि सुनिचेन तरो रूपी सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। महाप्रभु ने इस श्लोक का अर्थ स्वयं ही बताया है। उत्तम हैया आप नाके माने त्रिनाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जेनो काटी लेहे किछु ना बोलिया, सुखाइया मैले कारे पानी ना माग्या। जे मागे तारे दे आपन धन, धर्म वृष्टि सही आनेर करिए रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निर्भिमान, जीवे समान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। एई मत हैया जेई कृष्ण नाम लय, कृष्णेर चरणे तार प्रेम उपजय। शील कविराज गोस्वामी पाद ने उक्त श्लोक पर मंतव्य प्रकट करते हुए लिखा है, ऊर्ध्वहा करी कही सुनो सर्वलोक, नाम सूत्रे गांथी परो कंठे ए श्लोक। प्रभुर आज्ञाए करो ए श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तवेक श्री कृष्ण चरण।
तात्पर्य यही है कि नाम करने के समय यह श्लोक याद रखना होगा और जिस उपाय से ऐसी अवस्था प्राप्त हो उसके लिए श्री नाम के निकट ही सकातर प्रार्थना एवं हृदय की व्याकुलता व्यक्त करनी होगी। कारण जब तक उक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक नाम ग्रहण का मुख्य फल प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इस श्लोक का यथायथ याजन ही निरपराध होकर नाम कीर्तन का अमोघ उपाय है, क्योंकि नाम पराध ही महाशक्तिशाली नाम साधना द्वारा प्रेम भक्ति के मार्ग में प्रबलतम अंतराय बाधा है। सापराध व्यक्ति के प्रति श्री नाम प्रसन्न नहीं होते। अपराधी व्यक्ति बहुत समय तक कीर्तन करे तब भी वे उसे प्रेम देने की इच्छा नहीं करते। जो लोग कलि के युग धर्म इस हरि नाम संकीर्तन का सुसेवन कर शीघ्र ही प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें 10 विध नामापराध छोड़कर ही नाम कीर्तन करना होगा। राध शब्द का अर्थ संतोष है। अपराध होने पर नाम का संतोष चला जाता है, तब श्री नाम अपना प्रभाव छिपा लेते हैं। फलस्वरूप नाम अपराधी नाम का सुसेवन करने में असमर्थ होता है। सुसेवन दूर की बात, अश्रद्धा, कुटिलता, कृष्णेतर वस्तुओं में अभिनिवेश, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, नाम भजन में शिथिलता आदि इस अपराध के ही विषमय फल हैं। फिर राध का अर्थ है सिद्धि। अपराध से नाम का फल सिद्धि नष्ट हो जाती है, कारण यह साधक का सारा साधन भजन व्यर्थ कर देता है। अप्राकृत वस्तु को प्राकृत वस्तु की तरह दिखाता है। साधक के चित्त मन में भोग स्प्रिया जगाता है। फलस्वरूप साधक नाम आश्रय लेकर कृतार्थ होने में सक्षम नहीं होता। यहाँ हम नामापराधों का संक्षेप में उल्लेख करते हैं। साधु निंदा, श्री विष्णु और श्री शिव के नामादि को पृथक समझना, गुरुदेव की अवज्ञा अथवा श्री गुरु में मत्य बुद्धि, श्रुति और तदनुगत शास्त्रों की निंदा, श्री हरिनाम की महिमा को स्तुति वाक्य मानना, श्री हरिनाम में अर्थांतर की कल्पना, नाम के बल पर पापाचरण की प्रवृत्ति, अन्य शुभ क्रियादि के साथ श्री हरिनाम की समता मानना, श्रद्धाहीन को नाम का उपदेश देना, नाम महात्म्य सुनकर भी नाम से में अप्रीति, इन 10 अपराधों से रहित होकर नाम कीर्तन करना ही कीर्तनांग का सुसेवन है। स्मरण, भगवान के नाम, गुण, लीला आदि के साथ मन के संयोग को ही स्मरण कहा जाता है। श्री हरि स्मृति ही सभी साधनों का प्राण स्वरूप है। स्मरणंग भक्ति याजन में मनः संयोग का एकांत प्रयोजन है। मन शुद्ध ना हो तो मन संयोग संभव नहीं होता, अर्थात अन्य पदार्थों में स्फुरन रूपी मल के नष्ट ना होने से चित्त शुद्ध नहीं होता। इसलिए स्मरणांग याजन सभी के लिए संभव नहीं होता। तभी श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, अथ शरणाप्रत्यादि भी शुद्धांतः कर्णचेत नाम कीर्तन परित्यागेन स्मरणम कुर्यात्। अर्थात शरणापति आदि द्वारा अंतःकरण के शुद्ध होने पर नाम कीर्तन के साथ स्मरण भक्ति याजन कर्तव्य है। तात्पर्य यही है कि श्रद्धा, शरणापति, श्री गुरु वैष्णव की सेवा, श्रवण कीर्तनादि भजनंगों के याजन से जैसे जैसे साधक का चित्त परिशुद्ध या मार्जित होता जाता है, तैसे तैसे उसका स्मरणंग भजन सुखकर या सुसेव्य बनता जाता है। स्मरणंग भजन में लगा साधक साधन प्रयत्न से इस स्मरण अंग भजन का सुसेवन करते करते क्रमशः के स्तरों का अतिक्रम कर भाव सिद्धि के राज्य में पहुंच जाता है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने उन स्तरों का उल्लेख किया है। पूर्व वर्णित स्मरण 5 प्रकार का है। किसी भी प्रकार श्री हरि के नाम रूपादि के अनुसंधान का नाम स्मरण है। सभी विषयों से चित्त को आकर्षित कर श्री हरि के रूप गुणादि को चित्त में धारण करने का नाम धारणा है। विशेष रूप से रूपादि चिंतन करना ध्यान है। अमृत धारा की तरह अविच्छिन्न
भाव से स्मरण करना ध्रुवानुस्मृति है। ध्येय मात्र के स्फुरन को समाधि कहते हैं। स्मरण अंग के सुसेवन के फलस्वरूप साधक क्रमशः भाव समाधि प्राप्त कर धन्य होते हैं। तत्पश्चात पाद सेवन। पाद सेवा में पाद शब्द भक्ति पूर्वक या मर्यादा में रखा गया है, अर्थात सेवा केवल चरणों की ही करनी होगी, श्रीमुख कमल, कर कमल आदि अनन्य अंगों की नहीं। ऐसा नहीं है, सर्वांग सेवा करनी होगी, अर्थात अतिशय आदर मर्यादा के साथ सेवा करनी होगी। काल देश आदि की उचित परिचर्या का नाम सेवा है। सेवा शब्द परिचायक वाचक है। उसी सेवा रुचि की बात श्रीमद् भागवत संख्या 4:21-29 श्लोक में श्री पृथु महाराज ने विष्णु जी से कही है। हे नाथ, तुम्हारी श्री चरण सेवा की अभिरुचि के उदय होने से ही यह संसार तप्त मनुष्यों के अशेष जन्मों के संचित चित्त मल अर्थात विषय वासना राशि को अति शीघ्र विनष्ट कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे पदागुष्ठ से निःसृत गंगा त्रिभुवन को पवित्र करती है। पाद सेवनांग में रुचि या सुसेवन के आनुषंगिक फल की बात ही वर्णित है। वस्तुतः भक्त पाद सेवन में रुचि के फलस्वरूप उक्त पाद सेवा की ही कामना किया करते हैं और कुछ नहीं। श्री मुचकुंद महाराज ने भगवान से कहा है, भागवतम संख्या 10:51-56, हे प्रभु, जिन्होंने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, वे अकिंचन जन सतत जिस सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी उस चरणार विंद सेवा के अतिरिक्त मैं अन्य वर की प्रार्थना नहीं करता। हे हरे, तुम्हारी आराधना कर आत्मबंधन हो, इस प्रकार का अन्य वर क्या कोई लेगा? श्री जीवपाद ने अपवर्ग शब्द के प्रयोग का तात्पर्य लिखा है, उपासक भले ही अपने बंधन की ही प्रार्थना करे, फिर भी मुक्ति ग्रहण नहीं करता। इस पाद सेवा रूपी भक्ति में श्री मूर्ति दर्शन स्पर्शन, श्री मूर्ति की परिक्रमा और अनुव्रजय, पीछे पीछे चलना, भगवत मंदिर गमन, गंगा पुरुषोत्तम द्वारका मथुरा आदि तीर्थों में स्नान आदि भी निहित है। कारण ये सब अंग पाद सेवन के ही परिकर जैसे हैं। अब अर्चनंग सुसेवन की बात। विष्णु मंत्र में दीक्षित व्यक्ति मात्र के लिए अपने इष्ट देवता का नित्य अर्चन विधेय है, अन्यथा घोरतर प्रलयवाय की बात सुनी जाती है। जो लोग विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं, वे गृहस्थ हों या त्यागी अथवा ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, वे अपने इष्ट पूजा नहीं करते तो शास्त्रों में नरकपात की बात देखी जाती है। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है, विष्णु मंत्र में दीक्षित व्यक्ति एक समय, 2 समय या 3 समय श्रीहरि की पूजा करेंगे। श्रीहरि को पूजा किए बिना भोजन करने से विविध नरकों में जाना पड़ता है। विशेषतः गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चन मार्ग मुख्य भजनांग है। जो लोग संपत्तिमान गृहस्थ हैं, उनके लिए अर्चन मार्ग ही मुख्य है। वे भगवान की अर्चना ना कर यदि निष्किंचन की तरह केवल स्मरण निष्ठ हैं तो वित्तशाठ्य दोष लगता है। स्वयं अर्चन ना कर अन्य के द्वारा कराने से अपने व्यवहार निष्ठत्व अथवा आलस्य का प्रतिपादक होता है, अर्थात अपने व्यवहार कार्य में आसक्त अथवा सेवा विषय में अत्यंत अलस ऐसा समझना होगा। विग्रह नः साक्षात तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन, इस विश्वास के साथ विग्रह सेवा करने में ही अर्चन मार्ग का यथायथ सुसेवन होता है। तभी भक्ति संदर्भ में लिखा है, महात्मा गण प्रतिमा का श्री कृष्ण आदि अभिष्ट देवताओं के साथ सर्वथा अभेद रूप में ही चिंतन करते हैं। अपने इष्ट देवता के साथ श्री विग्रह की किसी प्रकार की भेद भावना उचित नहीं, कारण दोनों के आकारों में किसी प्रकार का भेद नहीं। अभिष्ट के साथ श्री विग्रह की किंचन मात्र भेद भावना करने से अथवा प्रतिमा में शिला बुद्धि, धातु बुद्धि आदि रखने से व्यवहारिक और परमार्थिक बहुत से दोषों की बात सुनी जाती है।
जब महाराज दशरथ हिरण के भ्रम में अंधमुनि के पुत्र सिंधु की बाण से मारकर उसे मुनि के पास लेकर आए तो मुनि मृत पुत्र को लेकर विलाप करते हुए बोले, मैंने क्या किसी दिन श्रीहरि की प्रतिमा में शिला बुद्धि की थी, जिसके अपराध से मुझे ऐसा पुत्र शोक प्राप्त हुआ है। वस्तुतः नाम विग्रह स्वरूप तिन एक रूप, तिने भेद नाई, तिन चिदानंद रूप, चैतन्य चरणामृत। इन सब शास्त्र महाजन वाणियों में दृढ़ विश्वास स्थापित कर अपने इष्ट देवता के साथ संपूर्ण अभेद मानकर विग्रह की अर्चना करने में ही अर्चनांग का यथायथ सुसेवन संभव होता है। श्री जन्माष्टमी, कार्तिक व्रत, श्री एकादशी व्रत, माघ स्नान आदि इस अर्चन मार्ग के अंतर्गत हैं। वंदन के संबंध में श्री जयपाद ने लिखा है, अब वंदनांग भक्ति की बात कही जा रही है। यद्यपि यह वंदनांग भक्ति अर्चनांग के अंतर्गत ही है, तथापि कीर्तन स्मरणांग की तरह कीर्तन करने से श्रीहरि का स्मरण भी होता है। फिर भी स्मरण की प्रधानता के कारण स्मरणांग का पृथक विधान है। उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से वंदनांग की प्रधानता देखते हुए पृथक अंग किया गया है। कोई भक्त भगवान का अनंत गुण ऐश्वर्य सुनकर संभ्रांचित से दैन्यवश ऐसा सोच लेते हैं कि उन गुणों के अनुसंधान का अथवा चरण सेवा आदि का उन्हें अधिकार नहीं है। वे ऐसा सोचकर केवल नमस्कार मात्र के लिए ही कृत संकल्प होते हैं। ऐसे भक्तों के लिए ही विशेष रूप से इस वंदनांग का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया गया है। इस वंदना के संबंध में श्री भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान के स्तव प्रसंग में कहा है, हे नाथ, तुम तो समस्त गुणों के आकार हो, सो तुम्हारे गुणों का परिमाण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति एकमात्र तुम्हारी ही कृपा की ओर दृष्टि लगाए, सुख दुख सभी को तुम्हारी करुणा का दान मानकर अपने किए कर्मों का फल भोगता है और कायम मनोवाक्य में से तुम्हें नमस्कार करता है, जैसे चातक नवीन मेघ मुक्त जल पाने की आशा में निहारता रहता है, उसी प्रकार अपार करुणा में तुम्हारा कृपा बिंदु पाने की आशा में जीवन धारण करता है। वह व्यक्ति पैतृक संपदा के भाई बंटवारे की तरह तुम्हारी पाद पद्म सेवा का उत्तराधिकार अवश्य ही प्राप्त करता है। इसी श्लोक में वंदनांग भक्ति के सुसेवन की बात कही गई है। नवदा भक्ति के इन 6 अंगों का सुसेवन संभव होने पर दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन इन 3 अंगों का सुसेवन स्वतः संभव हो जाता है। पक्षांतर से श्रवण कीर्तन आदि द्वारा चित्त के शुद्ध हुए बिना बुद्धिपूर्वक इन 3 अंगों का सुसेवन संभव नहीं होता। फिर भी हम पाठकों की जानकारी के लिए श्री जीव के वर्णन के अनुसार इन तीनों के लक्षण भी संक्षेप में लिपिबद्ध करते हैं। अथ दास्यम। अब दास्य भक्ति की बात बताई जा रही है। मैं श्री विष्णु का दास हूँ, इस अभिमान से भजन अनुष्ठान करने का नाम दास्य भक्ति है। हजार जन्मों के सौभाग्य के फलस्वरूप मैं वासुदेव का दास हूँ। यह अभिमान जिसके भीतर उदित होता है वह समस्त लोक का उद्धार करता है। भजन करने के यत्न की बात दूर रही, मैं भगवान का दास हूँ। केवल इस अभिमान से ही सिद्धि या प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी अभिप्राय से अन्य भजनांगों के उल्लेख के पश्चात दास्य भक्ति का उल्लेख किया गया है। दास्य संबंध से अन्य सभी भजन श्रेष्ठतम प्राप्त करते हैं। दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश जी से कहा था, जिन तीर्थ पद भगवान के यथाकथंचित भाव से नाम मात्र सुनने से ही मनुष्य निर्मलता प्राप्त करता है, अर्थात उनकी भगवत माधुरी आस्वादन के फलस्वरूप उनसे इतर वस्तु में तुच्छ बुद्धि उत्पन्न होती है, उनके सम्यक भजन से वह मनुष्य कृतार्थता प्राप्त करेगा, यह कहना ही बहुत है। और जो लोग मैं श्री हरि का दास हूँ इस अभिमान से सम्यक भजन कर रहे हैं, उनके लिए सर्व साधन और साध्य के बीच क्या पाना बाकी रहता है, अर्थात इससे अधिक साध्य साधन और कुछ नहीं। अथ साख्यम। अब साख्य की बात बताई जा रही है।
भगवान के हित की आकांक्षा से युक्त बंधु भाव का नाम साख्य है। ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी ने परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों का मित्र कहा है। रामार्चन चंद्रिका में देखने में आता है, भगवान को मनुष्य की तरह देखने के लिए और उनके साथ बंधुजन की तरह व्यवहार करने के लिए कोई कोई सेवापरायण भक्त मंदिर में ही शयन करते हैं। इसी अभिप्राय से श्रवणम कीर्तनम श्लोक में दास्य के बाद साख्य का उल्लेख किया गया है। दास्य में सेवा संपत्ति रहते हुए भी संभ्रम संकोच आदि प्रकट होते हैं, किंतु साख्य में संकोच विहीन बंधु भाव में प्रीति में विश्वास की प्रधानता होने के कारण दास्य से साख्य की श्रेष्ठता है। फिर परमेश्वर में भी असंकोच व्यवहार से युक्त साख्य का विधान शास्त्रों ने रखा है। यह कोई आश्चर्य नहीं, कारण शास्त्र वाक्यों में ऐसी व्यवस्था भी सुनी जाती है, देवता होकर ही देवता की रचना करोगे, किंतु साधक स्वयं को देवता माने तो अपने प्रभु की सेवा में विरोध घटित होता है। इसलिए शुद्ध भक्त अभिष्ट देव के साथ अपने अभेद की भावना विषयक विधान की अपेक्षा किया करते हैं। साख्य भाव अभिष्ट देवता की सेवा के परम अनुकूल होने के कारण उसे सादर ग्रहण किया करते हैं। अंत में आत्मनिवेदन। आत्मसमर्पण दो प्रकार का है, देह समर्पण, शुद्ध आत्मा समर्पण। समर्पण शब्द का अर्थ है सभी प्रकार से भगवान को ही दान करना। उस आत्मसमर्पण का कार्य है अपने लिए चेष्टा शून्य होना, अपना साध्य साधन सभी भगवान को अर्पित, काय मनोवाक्य सभी चेष्टाएं भगवान के लिए। यह आत्मसमर्पण गो विक्रय की तरह है। गाय बेचने के बाद उसके पालनादि के लिए बेचने वाला कोई चेष्टा नहीं करता। जिसे गाय बेची गई है वही उसका मंगल सोचता है। गाय भी खरीदार का कार्य करती है, बेचने वाले का कोई कार्य नहीं करती। उसी प्रकार जो साधक श्रीहरि को आत्मसमर्पण करता है वह देह दैहिकादि के विषय में निसंशय निश्चितता प्राप्त कर निरंतर भजन सौभाग्य लाभ से धन्य हो जाता है। इसके बाद श्रील ठाकुर महाशय परवर्ती अर्ध त्रिपदी में कहते हैं, अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहलो भाई, यही भक्ति परम भजन। हे भाई मन, ब्रह्म रुद्र आदि अन्य देवताओं को आश्रित ना लेकर एकमात्र श्री गोविंद के पाद पद्मों के आश्रय में उक्त नवदा भक्ति का सुसेवन करना ही सर्वश्रेष्ठ भजन है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति इत्यादि। चैतन्य चरणामृत।